बच्चों आपका साइंस फिजिक्स में। और आज के वीडियो में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। आज के वीडियो में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सेकंड चैप्टर का कैपेसिटेंस से रिलेटेड वीडियो है, इसमें हम लोग आज इन टॉपिक्स की बात करेंगे जो आपके सामने स्क्रीन पर हैं। जैसे हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, इसमें पहले बात करेंगे हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, फिर हम बात करेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, फिर हम बात करेंगे बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, और लास्ट में हम बात करेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कॉम्बिनेशन बच्चों, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। बेसिकली सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर क्या कहलाता है, आप इसको समझ लेते हैं कि अगर डिफरेंट कैपेसिटर्स को इस तरह से अरेंज किया जाए, इस तरह से सर्किट में जोड़ा जाए कि हर एक कैपेसिटर में जो फ्लो होने वाले चार्ज की वैल्यू है वो कैपेसिटर अलग अलग होने पर भी हर एक कैपेसिटर में चार्ज की वैल्यू सेम रहे बच्चों, तो इस तरह का जो कॉम्बिनेशन है ये कॉम्बिनेशन कहलाता है बच्चों सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। जैसा कि डेफिनेशन में आपके सामने लिखा भी है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कैपेसिटर्स in which charge on different capacitors is same when some potential difference is applied across the combination is known as series combination। इस कॉम्बिनेशन के बाद फाइंड करते हैं कि आखिर अगर सीरीज में जुड़े हुए हैं तो उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे, तो इसको समझने के लिए कंसीडर कर लेते हैं कि मेरे पास तीन कैपेसिटर हैं C1, C2 एंड C3, और इन तीनों कैपेसिटर को ज्वाइन किया है सीरीज में, और इसके अक्रॉस जो हम लोगों ने वोल्टेज अप्लाई किया है बच्चों, वो वोल्टेज अप्लाई किया है V। जैसे ही वोल्टेज V अप्लाई किया जाएगा तो यहां से चार्ज फ्लो होना शुरू होगा, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है बच्चों, तो सारे कैपेसिटर्स में चार्ज की वैल्यू सेम होगी, जो कि मैंने यहां पर Q मान ली है। अच्छा, फर्दर यहां पर आप जो वोल्टेज आप देख रहे हो बच्चों, ये जो वोल्टेज है ये V वोल्टेज फाइनली तीन पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, एक V1, दूसरा V2 और तीसरा V3। तो ये V वोल्टेज तीन हिस्सों में डिवाइड हो गया, तो इसको लिख सकते हैं कि V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 और प्लस V3। लेकिन जैसा कि आप जानते हो कि कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है बच्चों Q अपॉन V, तो यहां से V का अगर हम फॉर्मूला निकालेंगे तो V का फॉर्मूला बच्चों कितना हो जाएगा, V का फॉर्मूला हो जाएगा Q अपॉन C। तो ये जो फॉर्मूला है ना Q अपॉन C, ये फॉर्मूला इन तीनों कंडीशन में, यानी इसके लिए V1, V2 और V3 के लिए लगाते हैं। तो यही फॉर्मूला अगर V1 के लिए लगाएं तो V1 के लिए कितना हो जाएगा, Q अपॉन C1। यही फॉर्मूला V2 के लिए कितना हो जाएगा, Q अपॉन C2, और यही फॉर्मूला V3 के लिए हो जाएगा Q अपॉन C3। यानी ये अपने पास फाइनली कितना आ गया, ये आ जाएगा Q 1 अपॉन C1, 1 अपॉन C2, 1 अपॉन C3। यानी कॉम्बिनेशन के लिए जो वोल्टेज का फॉर्मूला है अपने पास, वो बच्चों आ गया Q 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, इक्वेशन 1। अच्छा, अब क्या करते हैं, अब फाइनली यहां पर इन तीनों कैपेसिटर को रिप्लेस कर देते हैं एक सिंगल आइडेंटिकल सिंगल इक्विवेलेंट कैपेसिटर से। तो अगर तीनों कैपेसिटर को एक इक्विवेलेंट कैपेसिटर से रिप्लेस कर दिया जाए तो इस इक्विवेलेंट कैपेसिटर जिसमें V वोल्ट लगाने पर इसमें भी चार्ज Q फ्लो करेगा, तो इस इक्विवेलेंट कैपेसिटर के लिए जो V का बच्चों फॉर्मूला होगा, वो V का फॉर्मूला हो जाएगा Q अपॉन C इक्विवेलेंट, इक्वेशन 2। फर्दर यहां पर अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को, किसको, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वेट करूं, तो दोनों को इक्वेट करने पर क्या होगा, कंपेयर कर दें, यहां पर इक्वेट कर दें तो Q अपॉन C इक्विवेलेंट ये बराबर हो जाएगा Q 1 अपॉन C1 यहां से प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, Q से Q कैंसिल हो गया, तो 1 अपॉन C इक्विवेलेंट अपने पास आ जाएगा 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो आया, ये फॉर्मूला किसका आया बच्चों, ये फॉर्मूला आया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ
3 कैपेसिटर C1, C2, C3 इन सीरीज कॉम्बिनेशन। इसी सीरीज कॉम्बिनेशन में तो आपको ध्यान रखना है सीरीज कॉम्बिनेशन में कि अगर मान लो अपने पास कितने कैपेसिटर हो, n कैपेसिटर हो और उनकी वैल्यू क्या हो, C1, C2, C3 और Cn हो, तो सीरीज में ज्वाइन करने पर बच्चों जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर होगा, यानी जो फॉर्मूला मैंने 3 के लिए आपको फाइंड कराया था वही अगर n कैपेसिटर के लिए लगाया जाए तो सिंपल वे में कितना हो जाएगा बच्चों कि 1/c सीरीज 1/C1 1/C2 और ऐसे करके कहां तक हो जाएगा 1/Cn। अच्छा, सेकंड कंडीशन पर भी बात कर लेते हैं कि अगर मान लें कि ये जो n कैपेसिटर अलग अलग थे, ये n कैपेसिटर अलग अलग ना होकर कैसे हो जाए बच्चों, ये कैपेसिटर आइडेंटिकल हो जाएं। अगर आइडेंटिकल हो जाएं और हर एक की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाए, c हो जाए, तब क्या फॉर्मूला बन जाएगा, यही फॉर्मूला किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यही हो जाएगा 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c और ये कहां तक पहुंच जाएगा, ये पहुंच जाएगा n टाइम्स। और अगर इसी को n टाइम्स ऐड करते हो 1/c 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 और n टाइम्स ऐसे ऐड कर दिया तो इनका जो एडिशन है वो आ जाएगा n/c। ये आ गया 1/c सीरीज इक्वल्स टू n/c। और बच्चों यहां पर c सीरीज अगर फाइंड करते हैं तो उसका रेसिप्रोकल करके ये आ जाएगा c/n, यानी सीरीज कॉम्बिनेशन n आइडेंटिकल कैपेसिटर का हो जाएगा c/n। फर्दर देखते हैं। अब यहां सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट बच्चों क्या है कि अगर मान लीजिए आपके पास सीरीज कॉम्बिनेशन की हम बात कर रहे हैं और सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है बच्चों, ये जो आप देख रहे हो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ये सबसे छोटी वैल्यू से भी छोटा होता है। यहां समझते हैं आखिर क्या मतलब हुआ इस सेंटेंस का। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर मान लो मेरे पास बच्चों कैसे हो, मेरे पास इस तरीके से ये 3 कैपेसिटर हों, एक की वैल्यू 2 माइक्रोफेरेड, एक की वैल्यू 3 माइक्रोफेरेड और एक की वैल्यू 5 माइक्रोफेरेड। तो ये जो आप लिखा देख रहे हो ना, इसका मतलब है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो आंसर आएगा आपका इक्विवेलेंट का वो सबसे छोटे कैपेसिटर से भी छोटा होगा। यानी सबसे छोटे कैपेसिटर से भी छोटा होने का मतलब है कि यहां पर इनका जो इक्विवेलेंट आएगा वो किससे छोटा होगा, वो इस 2 माइक्रोफेरेड से भी छोटा होगा। फर्दर अब आगे बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर बेसिकली क्या हो जाएगा कि अगर कैपेसिटर्स को इस तरह से कनेक्ट किया जाए कि डिफरेंट कैपेसिटर्स में जो वोल्टेज की वैल्यू है वो अलग अलग कैपेसिटर में भी वोल्टेज की वैल्यू सेम हो, तो ऐसा कॉम्बिनेशन बच्चों कहलाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। जैसा कि आपके सामने डेफिनेशन लिखी हुई है कि अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कैपेसिटर्स इन विच पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज सेम इज नोन एज पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो अब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की बात करते हैं। तो इक्विवेलेंट जानने के लिए ऐसा मान लेते हैं कि मेरे पास 3 कैपेसिटर हैं बच्चों, C1, C2, C3 और इनको ज्वाइन किया गया है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। और इस सिस्टम कॉम्बिनेशन के क्रॉस वोल्टेज कितना अप्लाई कर दिया गया है, वोल्टेज अप्लाई किया है V वोल्ट। तो जब V वोल्ट अप्लाई किया तो तीनों के क्रॉस वोल्टेज भी बच्चों V और V और V ही मिलेगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में बच्चों चार्ज डिवाइड होता है। अगर मान लो यहां से हम Q चार्ज लेके चलें तो यहां पर ये 3 हिस्सों में डिवाइड हो गया, एक में Q1, दूसरे में Q2 और तीसरे में बच्चों Q3। फर्दर जो Q है उसको क्या लिखा जा सकता है, Q चार्ज ये हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। लेकिन जैसा कि आप जानते हो बच्चों कि Q का फॉर्मूला बेसिकली क्या हो जाएगा, Q का फॉर्मूला हो जाएगा C इंटू V। तो यही फॉर्मूला इसके लिए लगाएं तो ये हो जाएगा C1V, इसके लिए लगाएं C2V, यही फॉर्मूला, और इसके लिए लगाएंगे तो ये हो जाएगा C3V। तो यहां ये इक्वेशन किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, ये इक्वेशन कन्वर्ट हो गई Q इक्वल्स टू C1V प्लस C2V और प्लस C3V। V कॉमन निकल आएगा तीनों में, तो Q का फॉर्मूला बच्चों कितना आ गया, Q का फॉर्मूला अपने पास आ जाता है C1, C2 और C3 और V बाहर कॉमन, इक्वेशन 1। अब क्या करते हैं बच्चों, इन तीनों कैपेसिटर को रिप्लेस कर देते हैं और इन तीनों को हटाकर एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लगा देते हैं C इक्विवेलेंट, जिसके अक्रॉस V वोल्टेज लगाने पर बच्चों एक कितना चार्ज फ्लो करता है, चार्ज फ्लो करता है Q। तो इस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के लिए अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई करूं चार्ज का
तो Q का फॉर्मूला बच्चों कितना आ जाएगा? Q का फॉर्मूला आ जाएगा C इक्विवेलेंट इंटू V। दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट कर दो आप, तो दोनों को इक्वेट करने पर C इक्विवेलेंट में से V देखो कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो केवल क्या बचा? C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये फॉर्मूला किसका आ गया बच्चों? ये जो फॉर्मूला देख रहे हो, ये है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ C1, C2 एंड C3। अच्छा, केसेस की बात करें कि अगर मान लो अपने पास n कैपेसिटर होते जिनकी वैल्यू C1, C2, C3 और Cn होती और ये पैरेलल में जोड़े होते, तो पैरेलल में जोड़े होने पर जो इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो कितना हो जाता? तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बच्चों हो जाता C1 प्लस C2 प्लस C3 अप टू Cn। यहीं अगर ये डिफरेंट कैपेसिटर ना होकर बच्चों ये n आइडेंटिकल कैपेसिटर होते और सबकी वैल्यू C होती, तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बच्चों आता वो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस किसके बराबर आ जाता? सीधे C प्लस C प्लस C, और ऐसा कितना? ये n टाइम्स हो जाता। और C को बच्चों n टाइम्स अगर आप ऐड करते तो फाइनली फॉर्मूला क्या आ जाता बच्चों? C पैरेलल इक्वल्स टू n इंटू C। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पैरेलल कॉम्बिनेशन से रिलेटेड कि जब कैपेसिटर्स का बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन कंसीडर किया जाता है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो आंसर होता है यानी जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है वो लार्जेस्ट वैल्यू से भी बड़ा होता है। क्या मतलब हुआ इस बात का? इसका बड़ा सिंपल सा मतलब है कि बच्चों अगर मेरे पास 3 कैपेसिटर पैरेलल में जुड़े होते, जस्ट लाइक दैट, इस तरह से जुड़े होते, और इनमें इसकी कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफेरेड होती, इसकी कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफेरेड होती और इसकी कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफेरेड होती, तो इन के बीच में जो इक्विवेलेंट होता, ये जो आंसर आता इक्विवेलेंट CAB, ये सबसे बड़े कैपेसिटर से भी बड़ा आता, यानी ये आंसर 5 माइक्रोफेरेड से भी बड़ा आता। बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा और शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।